हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीबी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के स्टॉक को। हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है। देन हम डिस्कस करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। थर्ड में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंटेशन के बारे में कि किस सेगमेंट से कंपनी कितना रेवेन्यू कमाती है। फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल्स। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा इस कंपनी के वैल्यूएशन, क्या मुझे कंपनी सस्ती लगती है अभी या महंगी, और क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से, कंपनी क्या क्या काम करती है। तो कंपनी मेन 3 सेगमेंट में अपने काम करती है: टीवी, रेडियो और डिजिटल। अगर मैं टीवी की बात करूं तो कंपनी 4 न्यूज़ चैनल ऑपरेट करती है: आज तक एसडी, आज तक तेज और इंडिया टुडे। और आज तक का नाम तो आप जानते ही हैं, अपने जो सेगमेंट है न्यूज़ सेगमेंट, उसमें ये लीडर है। नाउ मैं रेडियो की बात करूं तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपना रेडियो बिजनेस अपनी सब्सिडरी को सेल कर दिया है, और वो सब्सिडरी इनकी 100% होली ओन सब्सिडरी है। तो बिजनेस एक हिसाब से इनका ही है, बट ट्रांसफर कर दिया, अभी सब्सिडरी को सेल कर दिया। तो ये जो रेडियो बिजनेस है ये इस 104.8 FM के नाम से है, और 3 सिटीज़ में इनके स्टेशन है: दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। इन 3 स्टेशन को ये कंपनी ऑपरेट करती है। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल बिजनेस पे। तो डिजिटल बिजनेस के लिए कंपनी की खुद की इंडिया टुडे ग्रुप की वेबसाइट्स हैं, तो उनसे अपने कंटेंट को प्रमोट करती हैं। और भी जितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं उस पर अपने कंटेंट को डालती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने 24 डेडिकेटेड फर्स्ट तक चैनल चालू किए हैं, जिसकी कैटेगरी वेराइड है: स्पोर्ट्स, किचन और रीजनल एरिया को कवर करने, जैसे कि स्पोर्ट्स तक, यूपी तक, भारत तक, एक्सेट्रा। ऐसे इन्होंने 24 डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल बनाए हैं। यूट्यूब पे आप देख सकते हो इन चैनल्स को, और इनकी व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी है जो मैंने अभी तक इसको देखा है। लास्ट में अगर आपने द ललन टॉप का नाम सुना है तो वो चैनल भी अब यही कंपनी ओन करती है। बात कर लेते हैं सब्सिडरीज की। तो कंपनी अब 3 होली ओन सब्सिडरीज ओन करती हैं: टीवी टुडे नेटवर्क बिजनेस लिमिटेड, मेल टुडे न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड, बिपक्योर ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। जो मैंने रेडियो चैनल्स के बताए थे, कंपनी ने इसी कंपनी को, बिपक्योर को, अपने रेडियो चैनल सेल करे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंटेशन के बारे में कि किस सेगमेंट से कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कंपनी ने मार्च 2020 में 857 करोड़ का करीब करीब रेवेन्यू जनरेट करा, जिसमें से करीब 78% एडवर्टाइजिंग बिजनेस से आया कंपनी का, 13% डिजिटल बिजनेस से आया, और 7% सब्सक्रिप्शन इनकम से कंपनी का रेवेन्यू आया। और बाकी का जो करीब 2% बच गया, उसमें न्यूज़पेपर और अदर बिजनेसेस कंपनी के शामिल है। ना अगर मैं हर सेगमेंट की ग्रोथ की बात करूं कि इन्होंने ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ दिखाई है, तो इनका ओवरऑल रेवेन्यू जो है करीब करीब 15.5% से बढ़ा है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 5.5% से, सब्सक्रिप्शन इनकम करीब करीब 200% से ग्रो हुई है, और डिजिटल इनकम भी 50% से ज़्यादा ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर। तो चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो 2 इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला मैं डिस्कस करना चाहूँगा अरुण पुरी जी के बारे में, जो कि फाउंडिंग चेयरमैन और एडिटर इन चीफ हैं इंडिया टुडे ग्रुप के। तो ये जो जर्नी है इंडिया टुडे ग्रुप की, उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और जो ये ग्रोथ हुई है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना अच्छा इन्होंने बिजनेस को संभाला है, जो हम फाइनेंशियल्स में डिस्कस करेंगे कंपनी के। और करेंटली अरुण पुरी जी होल टाइम डायरेक्टर है टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कालीपुरी जी के बारे में, जो कि करेंटली 22 चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी की। और करेंटली ये एडिटोरियल संभालती हैं चारों न्यूज़ चैनल का: आज तक, एसडी, इंडिया टुडे और तेज का। नाउ जो डिजिटल चैनल चालू करे हैं कंपनी ने 24, उसमें कालीपुरी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उस सबको पैन आउट करने में, जो कि मुझे एक अच्छी बात लगती है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो मार्च 2015 में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 477 करोड़, जो कि मार्च 2020 तक कंपनी की सेल्स हो गई करीब करीब 850 करोड़। तो जो कैगड़ सेल्स ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, वो करीब करीब 12.5% की शो करी है पिछले 5 सालों में। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो मार्च 2015 में कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 80 करोड़, जो कि मार्च 2020 तक हो गया करीब करीब 140 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर कैगर ग्रोथ है करीब करीब 17% की। अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो कंपनी के पास नेग्लिजिबल डेट है करीब करीब 3.25 करोड़ रुपए का, और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.03। ना अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, जो कि ये होता है कि सेल्स का कितना परसेंट कंपनी ने नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करा है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का है 16.26%। अगर मैं रिटर्न रेशियो की बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 16% था,
और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब करीब 25% था। एग्जैक्ट फिगर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो जिस पीरियड में बहुत सी कंपनियों ने लॉस पोस्ट किया, कंपनी ने 15% की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ पोस्ट करी और करीब करीब 6.5% का प्रॉफिट ग्रोथ भी पोस्ट करा। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। देखिए, कंपनी के वैल्यूएशन देखने के लिए अकेली ये देखना जरूरी नहीं है कि कंपनी का पीई क्या चल रहा है या कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। ये रेशियोज जब मायने रखते हैं जब बाकी सारी चीज़ें सही हो, मतलब सेल्स ग्रोथ अच्छी हो रही हो, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी हो रही हो, इंटरेस्ट बर्डन कंपनी के ऊपर ज़्यादा ना हो और कंपनी जो कह रही है, जो ग्रोथ लाने की बात कर रही है, वो ग्रोथ डिलीवर कर पाए। तो अगर ये सब बातें हो रही हैं तो वैल्यूएशंस की बात आती है। और जब भी हम वैल्यूएशन रेशियोज को चेक करते हैं तो करेंटली कंपनी लगभग 14 के पीई पे ट्रेड कर रही है ना। वैल्यूएशन पर्पस के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 15% आएगी। और अगर मेरा असम्पशन सही हुआ तो कंपनी करीब करीब 160 करोड़ का पूरे साल में प्रॉफिट पोस्ट करेगी और कंपनी का जो ईपीएस है वो 26.8 निकल के आएगा। ना मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको एक सिंगल टारगेट दूं कि भैया ये है मेरा टारगेट, ये आप खरीद लो या आप बेच दो, ये मैं नहीं चाहता। मेरा पर्पज़ है कि आपको मैं शो करूं कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो मैं 3 सिनेरियोज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, नॉर्मल केस, बेस्ट केस और वर्स्ट केस। इन सिनेरियोज की ज़्यादा डिटेल आपको मेरे आर्टिकल में मिल जाएगी जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है। उसमें मैंने टेबल वगैरह सारी बनाई हुई है, दिखाया हुआ है कि कैसे कैलकुलेशन करी है मैंने। तो कंपनी का जो मीडियन पीई है वो है करीब करीब 17.5 के आसपास। तो मैं वर्स्ट केस पीई लेता हूँ 12 का और बेस्ट केस पीई लेता हूँ 5 ऐड करके 23 का। और अगर मैं पीई को ईपीएस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे बेस्ट केस रिटर्न मिलता है करीब करीब 110% का, नॉर्मल केस 43% का और वर्स्ट केस करीब करीब 10% का। नाउ मैं बात करूँगा क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा या नहीं करूँगा और उसके क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक आपको दी है हो सकता है ये मेरे हिसाब से बायस्ड हो, मैं अपने रिटर्न बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट दे सकता हूँ। तो भैया सही से एनालाइज करके इस शेयर को खरीदना, मुझसे आगे मत कहना कि आपने ये खरीदने के बाद मुझे सजेस्ट किया। ऐसा कुछ है नहीं, रिकमेंडेशन ये बिल्कुल भी नहीं है, केवल एक स्टडी है जो कि आपकी रिसर्च में हेल्प कर सकती है। सबसे पहली बात मुझे जो इस कंपनी में अच्छी लगी वो कंसिस्टेंट जो इन्होंने ग्रोथ शो करी है वो मुझे अच्छी लगी। सेकंड चीज़, ये जो डिजिटल बिजनेस में फोकस कर रहे हैं वो मुझे अच्छा लगा। और थर्ड थिंग, ये जो इनका कंटेंट है डिजिटल बिजनेस में डालने के लिए, डिजिटल चैनल में डालने के लिए, सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए, वो इनके पास भरमार है। जो इनकी न्यूज़ आती है उसका ये कंटेंट बना के वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो वो इनके लिए एक अच्छी बात है। और फोर्थ थिंग, इनके वैल्यूएशन एज़ कम्पेयर टू जो डिजिटल बिजनेस को मिलने चाहिए उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, तो वो बात भी मुझे अच्छी लगी। और मुझे लगता है फ्यूचर में अगर इन्होंने ग्रोथ सही करी तो इनके रिटर्न बहुत अच्छे आ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ आपको रिकमेंडेशन देना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी रिसर्च करिए। इस वीडियो का केवल ये मकसद है कि अगर आप उस स्टॉक की रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उसकी रिसर्च में हेल्प मिले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट वीडियोज़ के लिए।